क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए है, यूपी बोर्ड का ये सवाल है। गुणनखंड विधि भी है और शेषदर्चार विधि है, दोनों विधि हम बताएंगे। सवाल हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, दोनों सेम सवाल है। हम इनको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से अक्सर पूछता है, यानी क्लास 6 से चालू होता है, 12 तक के जाता है। गुणनखंड विधि और शेषदर्चार विधि, दोनों विधि से हम लगाएंगे, दोनों विधि हम बताएंगे। एकदम आसान तरीका है, यानी शेषदर्चार विधि से लगाएंगे हमारा आंसर जो आएगा सेम आएगा, और गुणनखंड विधि से लगाएंगे हमारा आंसर सेम आएगा। दोनों विधि बताएंगे, लिखेंगे हल। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। लिखेंगे हल x पे 2 घात माइनस 7x प्लस 12 बराबर कितना है, 0 है। गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप से इसकी हम तुलना कर देते हैं। इसकी तुलना यानी लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना है, 0। यानी a के मान हमारा कितना है, 1 है, क्योंकि x का मान कितना होता है, x का मान 1 होता है। यानी a के मान कितना आ गया, 1, कामा b के मान आ गया -7 तथा c का मान जो हमारा आ गया है +12 है। +12 है। तो हम ये ध्यान देंगे कि प्रथम संख्या यहाँ पे क्या है, a है, अंतिम संख्या c है। ए सी होता है, यानी a गुणे c, यानी प्रथम गुणे अंतिम संख्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बराबर, लेकिन a का मान हमारा कितना है, 1 है, और अंतिम संख्या का मान हमारा कितना है, 12 है। तो दोनों गुणा हो जाए तो 12 एकम 12 हो जाएगा। इसको क्या बोला है, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से इसको हम तोड़ लेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा इसको हम तोड़ देंगे। 4 तिहाई कितना होता है, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3। अब 4 है 3 में जब गुणा कर देंगे तो हमारा गुणनफल कितना प्राप्त होगा, 4 तिहाई 12, यानी गुणनफल हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 12। 4 तिहाई 12 होता है, 4 3 7 होता है। यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे माइनस लेकर चलेंगे, यानी -4x में से -3x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और ये जब घटेगा तो माइनस चिन्ह पहले है, तो माइनस से माइनस में भाग देंगे या गुणा करेंगे, इसको हम कोष्टक में बंद कर दे रहे हैं। माइनस से माइनस में भाग देंगे या गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ बराबर चिन्ह माइनस का ही रहेगा, यहाँ पे प्लस चिन्ह हो जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो कितना होगा, बराबर -7x, यानी 4 3 7x हो जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी हमारा गुणनखंड बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे, यानी -4x में -3x को घटा रहे हैं, तो माइनस से माइनस में भाग देंगे, गुणा करेंगे तो प्लस हो गया, और जो जोड़ेंगे तो 4 3 7x हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर का चिन्ह, x पे 2 घात माइनस 4 3 कितना होता है, 7, 4 तिहाई 12 होता है, यानी 4x माइनस 3x, यानी -4x में से -3x घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 3 7x, 4 तिहाई 12, यानी बराबर है हमारा गुणनखंड +12 बराबर कितना हो गया, 0। अब हम ध्यान देंगे x पे 2 घात -4x को एक कोष्टक में बंद कर लेंगे, 3x + 12 को कोष्टक में बंद कर लेंगे। ध्यान देंगे इसमें क्या है, दोनों तरफ है, x पे 2 घात -4x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे ध्यान देंगे 3 है, यहाँ पे +12 है। अब ध्यान देंगे x हम कॉमन कर लेंगे, इसमें से कॉमन कर लेंगे तो एक x बच जाएगा, x में 1 से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x से -4x में होगा तो 4x हो जाएगा, यानी इसमें कितना बचेगा, यानी x स्क्वायर -4, यानी x -4 बचेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 को कॉमन करेंगे तो गुणे में कितना बचेगा, x बच जाएगा। अब माइनस से प्लस में भाग देंगे, गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 चौको 12 इसके बराबर हो जाएगा, क्या हो गया, 0। अब ध्यान देंगे दोनों कोष्टक में x -4 है, हम क्या करेंगे, x -4 को कॉमन कर लेंगे, x -4 एक कॉमन हो गया, गुणे एक कोष्टक में हो गया, x -3 बराबर 0 हो गया, यानी दोनों के बराबर 0 है। x -3 एक कोष्टक में, गुणे x -4 एक कोष्टक में, गुणे x -3 एक कोष्टक में, यानी दोनों के बराबर 0 है, यानी लिखेंगे x -3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे x -3 बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है, हम क्या करेंगे, -3 का पक्षांतर करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे -3 का पक्षांतर करने पर
करने पर, पक्षांतर करने पे, इसको कोष्टक में बंद कर। -3 का पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस है बाएं में, तो दाहिने में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी x का मान हमारा कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पर भी ध्यान देंगे, यानी x माइनस 4 बराबर कितना है 0 है। x माइनस 4 बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है, तो यहाँ पे भी -4 का पक्षांतर होगा। पक्षांतर करने पर, यानी पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे, x बराबर हो जाएगा 4, माइनस जाएगा बाएं से दाहिने में प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, अतः अभिष्ट संख्या हमारा हो जाएगा अभिष्ट संख्या x बराबर 3,4 है। यही हमारा आंसर है। ये तो हमारा गुणनखंड विधि हो गया। सेम आंसर हमारा आएगा, इसको हम लेकर चलेंगे श्रीधर 4 विधि से। हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हमारा आंसर कितना आया है, अतः अभिष्ट संख्या x बराबर 3,4 है, यानी x का मान 3 आया है, x का मान 4 आया है, यानी 2 मान आया है। अब ध्यान देंगे, इसको भी हम श्रीधर 4 विधि से हल करेंगे। x² - 7x + 12 बराबर 0 है। हम इनको किन की विधि से, श्रीधर 4 विधि से हल करेंगे। तो इसकी तुलना हम क्या करेंगे, इसकी तुलना द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप से तुलना कर देंगे, यानी ax² + bx + c बराबर कितना है 0। ध्यान देंगे a के मान कितना है 1, क्योंकि x का मान कितना होता है, x का मान 1 होता है। a के मान हमारा आ गया है 1, b के मान हमारा आ गया -7 तथा c के मान हमारा कितना है 12। c के मान है 12। अब हम किसको विधि से लगा रहे हैं, श्रीधर 4 विधि से लगा रहे हैं, तो लिखेंगे श्रीधरा 4 विधि से, श्रीधरा 4 विधि से, श्रीधरा 4 विधि से। श्रीधरा 4 विधि क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac बटा 2a। इसका फार्मूला होता है श्रीधरा 4 का। हम लिखेंगे x बराबर माइनस है, b का मान हमारा कितना है -7 प्लस b के मान कितना है यहाँ पे कड़ी में -7 है, स्क्वायर -4, a के मान हमारा 1 है और अंतिम मान यानी अंतिम संख्या क्या है, यानी c का मान हमारा कितना है 12 है, बटा 2 × 1। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +7 हो जाएगा, प्लस माइनस और कड़ी में लिखेंगे कितना है -7 × -7 -7। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 12 चौको कितना हो जाएगा, 12 चौको 48, 4 एकम 4, 12 चौको 48 बटा कितना हो जाएगा 2 एकम 2। x बराबर लिखेंगे 7 प्लस माइनस, अब ध्यान देंगे माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा 49 -48 बटे कितना है 2 है, बटे कितना है 2 है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे x बराबर कितना होगा 7 प्लस माइनस 49 में से 48 जाएगा, 1 बच जाएगा, बटे कितना हो गया 2 हो गया। अब हम ध्यान देंगे √1 का मान 1 ही होगा, √1 का मान कितना होगा 1 होगा, क्योंकि रूट का मान होता है 2, क्योंकि रूट 1 है, यानी रूट जब टूटेगा कट जाएगा तो 1 ही मान हो जाएगा, यानी रूट जब हटेगा तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी x बराबर लिखेंगे 7 प्लस माइनस 1 बटे कितना है 2 है। अब हम ये बात को ध्यान देंगे, x बराबर है 7 प्लस माइनस 1 बटा 2 है, x बराबर 7 प्लस माइनस 1 बटा 2, यानी 2 चिन्ह है यहाँ पे, प्लस भी है माइनस भी है, तो हम 2 चिन्ह को लेकर चलेंगे, दोनों चिन्ह को लेकर चलेंगे। यहाँ पे दोनों बगल लिखेंगे, यानी x बराबर लिखेंगे x बराबर 7 प्लस 1 बटा 2, दूसरे तरफ लिखेंगे x बराबर 7 माइनस 1 बटा 2, तो x बराबर कितना होगा 7 1 8 बटा 2, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, कितना बचेगा x बराबर 4 बटा 1। किसी भी संख्या से में भाग देंगे, 1 में भाग देंगे तो संख्या प्राप्त होगा। x का मान हमारा कितना आ गया 4, यहाँ भी x का मान कितना आया है 4। अब ध्यान देंगे दूसरा समीकरण, यानी x बराबर प्लस 7 में से माइनस 1 जाएगा, कितना बचेगा 6 बटा 2, कट जाएगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, x बराबर बचा है 3 बटा 1। किसी भी संख्या से 1 में भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होता है। x का मान हमारा कितना आ गया, इसके बराबर आ गया, x बराबर 3 यहाँ पर भी है, x बराबर यहाँ पर भी 3, यानी दोनों संख्या हमारा आ गया। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या
अभिष्ट संख्या x बराबर 3, 4, इन दोनों का मान हमारा कितना है, एक ही आया है। हमने पहला विधि लगाए हैं गुणनखंड विधि से, हमारा मान आया है x का मान आया 3, 4। दूसरा विधि लगाए हैं हमारा क्या है श्रीधराचार्य विधि, उसका भी मान हमारा आया है 3, 4। यही हमारा आंसर हो जाता है।